अचानक से होता क्या है कि उधर से 2-2,500 की भीड़ आती है और ये कहती है दुकान बंद करो, दुकान बंद करो। तो सीधा टारगेट ये था कि इस हाथे को समाप्त करना है। नारे लगा रहे थे यहाँ पर आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। तो भाई भारत में रहोगे, यहाँ की खाओगे और पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाओगे, इसका क्या मतलब होता है? कोई नमाज पढ़ने कर जाता है तो नमाज पढ़ने के बाद हमको लगता है वो अपने सीधे घर जाता है, और नमाज पढ़ने कर जाता है तो साथ में बम, कट्टा, पत्थर ये लेके नहीं जाता है। बाकायदे प्रशासन को चैलेंज किया है कि आप जिस दिन कानपुर में होंगे या जहां पर भी होंगे हम कुछ भी कर सकते हैं, ये चैलेंज किया उन्होंने। ये योगी जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जिससे कि उन आधे एक घंटे के अंदर प्रशासन भी आ गया, इससे हम लोग की जान माल की रक्षा हो गई। वरना जो आप लोग इस समय हम लोग का लाइव वीडियो देख रहे हैं, हाथों के अंदर अगर आप जाते हैं आपको लाशें दिखती हैं। एकदम घूमे, पत्थर चलाने लगे, बम चलाने लगे, गोलियाँ वोलियाँ सब चलाई थी उन्होंने। फिर बाहर निकले, आके खड़े हो गए, फिर पत्थर का, फिर अंदर घुस रहे। तो वहाँ पे उनको पकड़ा, उनसे पूछा क्या नाम, एक ने बता दिया मुकेश, तो उसको बहुत मारा उसको। मेरे पास 2-3 सवारी भी बैठी थी, वो सवारी इतना दहशत में आ गए भाई साहब कि मतलब रोने लगी। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय कानपुर के उसी जगह मौजूद है जहां पर कल बीते दिन यानी कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद में अचानक से मुस्लिम समुदाय के हाथों में पत्थर आ जाते हैं और हिंसा भड़क जाती है। ये वही मस्जिद है, मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन की निगाहों से कि ये वही मस्जिद है वक्शु प्यादा। ये वही मस्जिद है कि जहां पर जुमे की नमाज अदा की गई थी और उसके बाद में हिंसक घटना को अंजाम दिया गया। कहा जाता है कि बगल की इमारतों से भी यहां से पत्थरबाजी की गई और बम बनाकर बोतलें, कांच की बोतलें भी यहां पर फेंकी गई। एक नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में यहां पर लोग घायल हुए। लेकिन किन लोगों को निशाना बनाया गया, ये बड़ी बात है कि यहाँ पर ये अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पर हिंदू समुदाय रहता है और बहुसंख्यक के रूप में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय रहता है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 95% से अधिक यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। यही कारण है कि यहाँ पे एक मस्जिद ये है, एक अगर उधर चौराहे से हम लेफ्ट की तरफ जाते एक मस्जिद वहाँ पर है और यहाँ से राइट की तरफ जाते एक मस्जिद यहाँ पर है। लगातार 3 कल यानी कि 2 जगह पर ये घटनाओं को अंजाम दिया गया। ये मस्जिद वक्सु ये वही मेन इलाका है कि जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जहाँ से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में मुस्लिम आबादी निकल करके घरों से बाहर आती है और अपने लिबास में कोई चेहरा ढक करके कोई कैसे भी और यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू करती है। लेकिन बड़ी बात है कि यहाँ पे चश्मदीदों से अगर हम बात करने की कोशिश करें और कुछ पीड़ितों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आंखों देखा हाल कि कल क्या हालात थे यहाँ के। कल भयावह स्थिति यहाँ की थी, लेकिन आज भले ही माहौल शांत हो और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हो, माहौल एकदम नॉर्मल है क्योंकि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी मुझे लग रहा है यहाँ पर लोकल के निवासी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भैया आपका? चेतन जी, यहीं से रहने वाले हैं आप? जी। तो क्या माहौल था कल की अगर हम बात करें, क्योंकि अचानक से जुमे की नमाज के बाद में हज़ारों की संख्या में लोगों का बाहर आ जाना, मुस्लिम समुदाय का बाहर आ जाना। दरअसल मुस्लिम समुदाय का बाहर आना क्या बंद की कॉल करके रखी हुई थी जी। जफर हयात हाशमी एक नाम है, उन्होंने बंद की कॉल कर रखी थी जी। तो कानपुर पूरा बंद था, यानी मुस्लिम क्षेत्र बंद था। जी। अब इसकी बाध्यता नहीं है कि मुस्लिम क्षेत्र बंद हो तो हिंदू क्षेत्र भी बंद करना चाहिए। क्यों बंद करा जाए भाई? तो हिंदू क्षेत्र ना बंद करा जाए तो हम लोग अपना ये 8-10 दुकानें हम लोगों की हैं तो वो हम लोग खोले हुए बैठे थे, हम लोग यहीं बैठे हुए थे। अचानक से होता क्या है कि उधर से 2-2,500 की भीड़ आती है और ये कहती है दुकान बंद करो, दुकान बंद करो। तो हम लोगों ने कहा भैया दुकान क्यों बंद करें, इतना बोलना हुआ क्यों बंद करें। उधर से उन्होंने गुम्मा चलाना शुरू कर दिया। 2-3 बम यहाँ पर पड़े, इस दीवार पर 2-3 बम पड़े, यहाँ गुम्मे पड़े और अंदर की तरफ गुम्मे फेंकना शुरू कर दिए। तो हम लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। हम लोग अंदर की ओर भागे, हम लोग वापस अंदर भागे तो ये लोग बिल्कुल गेट पे खड़े हो गए, गेट से अंदर की तरफ चलाने लगे। तो जो गुम्मे ये लोग फेंक रहे थे वही गुम्मे उठा के, गुम्मे मतलब पत्थर, हाँ वही पत्थर उठा के हम लोगों ने उल्टा फेंकना शुरू करा। तो हम लोग मान लो 8-10 लोग थे, 8-10 लोगों ने दौड़ाया उनको, लेकिन भीड़ उनकी ज़्यादा थी। लेकिन पत्थर चूंकि चले तो थोड़ा वो भी पीछे हटे क्योंकि उनके पत्थर आ गए। अब डिफेंस में हम लोग करें क्या, पुलिस थी नहीं यहाँ पर बिल्कुल। किसी तरह से हम लोग थोड़ा सा उनको खदेड़ पाए। तब तक यहाँ बेकनगंज इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज उनके साथ में पुलिस आ भी गई, लेकिन वो पूरी तरह से न्यूट्रल दिखाई पड़े। उन्होंने कोई भी कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। हम लोगों ने कहा भी कि आपके पास बंदूकें हैं, आप लोग चाहें तो उन बंदूकों को सामने की ओर मुंह कर देंगे उनका, तो उनका थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है जिससे वो कम से कम डर जाएंगे और डर के वो आगे नहीं आएंगे। लेकिन इंस्पेक्टर बेकनगंज, चौकी इंचार्ज या किसी के द्वारा भी कुछ ऐसा नहीं करा गया और ये तीनों लोग और इनके साथ में जो फोर्स थी वो सब पीछे चले गए और किसी तरीके से हम ही लोग उसको संभालते रहे क्योंकि गुम्मे आते रहे। ये डर था कि माताएं बहनें ऐसा ना हो बिल्कुल कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाए यहाँ पर।
लेकिन हम लोग जब तक संघर्ष करे पुलिस के साथ थोड़ा बहुत, तब तक पीछे से सीपी सर आ जाते हैं और उनकी पूरी फोर्स आ जाती है। फिर उसके बाद वो दौड़ा के मारना शुरू करते हैं। तो उनका तो सीधा टारगेट ये था कि इस हाथे को समाप्त करना है। जी इस पर निशाना क्यों था? दरअसल इस पर निशाना पिछले 40 साल से है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 95-97% आबादी मुस्लिम है, तो 2-3% दूसरी मतलब पूजा पद्धति को मानने वाले लोग वो कैसे डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि उनका तो टारगेट ही यही है कि उनको बनाना है इसको पाकिस्तान। नारे लगा रहे थे यहाँ पर आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। तो भाई भारत में रहोगे, यहाँ की खाओगे और पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाओगे, इसका क्या मतलब होता है? लेकिन अगर मुख्य आरोपी की बात करें, हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, आपको बखूबी उसको देखा होगा, जानते होंगे, पहचानते होंगे कि पहले से भी उसका पीएफआई का जैसे कनेक्शन मिलना, पहले से भी आपने सीए एनआरसी का यहाँ पे कनेक्शन का सामने आया है, पहले से इसी तरह की गतिविधि रही है। जफर हयात हाशमी फैंस एसोसिएशन चलाते हैं, कुछ ऐसी एक एनजीओ है वो चलाते हैं, मुस्लिम क्षेत्र की एक बड़ी एनजीओ है, उसको वो संचालित करते हैं और उनके पास इसी तरीके का काम है। वो क्या है, थोड़ी सी शिक्षा मुहैया कराना, थोड़ी सी मुसलमान समाज की मदद करना और बाद में उनको बरगला कर अपने उद्देश्य का पालन कराना। वो पीएफआई से जुड़े भी हैं शायद, तो वो इस तरीके का पालन कराते रहते हैं और बाद में गुम्मा बच्चे, अब ये 17, 16 साल के लड़कों के, इनकी कुछ तमीज़ होगी क्या? इनको तो बस बता दिया गया, इन्होंने गुम्मा चलाना, पत्थर चलाना शुरू कर दिया। आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, इससे उनको मतलब नहीं है। भड़का दिया, भड़काने के बाद बैठ गए शांति से। कहीं ना कहीं आपको ऐसा देखने को मिला कि जब ट्रंप दिल्ली में आए थे 2020 में, उसी तरह उनको ध्यान में देख करके दंगा किया गया सुनियोजित तरीके से वहां पर, यही कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश थी, क्योंकि निवेशक जो 80,000 करोड़ का निवेश करने का जो ऐलान किया था, उनको डराने की कोशिश थी। ये उसी की पुनरावृत्ति थी, उसी की पुनरावृत्ति थी। दरअसल ये नमाज के बाद जिस तरह से ठेले में पेट्रोल बम, पत्थर और जो मतलब और अन्य सामान, जो ईंट पत्थर वो रख कर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे चलाते हुए, तो इससे तो ये लग रहा था कि कोई नमाज़ पढ़ने कर जाता है तो नमाज़ पढ़ने के बाद हमको लगता है वो अपने सीधे घर जाता है, और नमाज़ पढ़ने कर जाता है तो साथ में बम, कट्टा, पत्थर ये लेके नहीं जाता है। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति होगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं पर भी जाएगा, ये सामान नहीं। और इतना एट इंस्टेंट ये सब बिल्कुल तैयार कर देना सामने, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ये पूर्ण मतलब सुनियोजित तरीके से ये था मामला पूरा। जुमे की नमाज पर भी सवाल खड़ा करता है। दरअसल ये जुमे की नमाज पर तो सवाल खड़ा करता ही है, क्योंकि आज तक के इतिहास में जितने बार भी विवाद हुआ है, जुमे की नमाज होने के पश्चात ही ये, चूँकि उस दिन क्या होता है कि ये इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्रित होते हैं, एक जगह पर एकत्रित होते हैं। अभी मान लीजिए योगी महाराज की सरकार है, तो महाराज जी की सरकार होने की वजह से यहाँ पर रोडों पर नमाज बैन हो गई है, तो आदमी मस्जिदों में अपने घरों में पढ़ ले रहा है। नहीं, अभी तक तो क्या है, रोडों पर नमाज़ पढ़ते थे, तो रोडों पर नमाज़ पढ़ने के बाद कोई रास्ता था नहीं, सामने दिखाई पड़ती थी, पूरा हुजूम दिखाई पड़ता था। जब भीड़ साथ में होती है तो आदमी को समझ में तो आता नहीं है, जो मर्जी हो कर दो जाकर, तो वो करते थे अपना जाके। तो अभी इस मोहल्ले का जो 5% जो हिंदू है वो डरा हुआ है या फिर योगी पर भरोसा है? योगी जी पर तो पूर्ण भरोसा है, लेकिन डरा तो है ही है। इसलिए बार बार हम लोग प्रशासन से इसी आशा कर रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में यहाँ पे बिठाई जाए, ताकि हम लोगों के समाज की यहाँ रक्षा हो सके। यहाँ मात्र 100-150 मकान हैं, 600-700 लोग रहने वाले हैं, महिला, बच्चे, पुरुष मिलाकर। तो अगर 600-700 लोग महिला, बच्चे, पुरुष मिलाकर हैं, तो हमको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी आबादी हम लोगों के पास है। तो 2-3% की आबादी में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। योगी जी से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये है कि योगी जी से कि यहाँ के लिए थोड़ा चिंतित हों, सीपी साहब यहाँ के लिए चिंतित हों, यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाकर हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। जुमे की नमाज होती उधर यतीम खाना की तरफ, उधर से वो लोग इकट्ठा होके और इधर से दोनों तरफ से एक समुदाय के लोग ट्रॉली, जो ठेले होते हैं हम लोगों के यहाँ, उसमें पत्थर, बम और तमंचों के साथ एक साथ यहाँ पे आए। सीधे हम लोगों की दुकानें बंद करी। जब लोगों ने मना करा कि हम नहीं बंद करेंगे, तो सीधे उन्होंने पत्थर चलाना, बम चलाना, तमंचे, गोली चलाना सीधे चालू कर दिया। कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं थी, सीधे आके सीधे टारगेट करके, केवल टारगेट करके आए थे कि इस हाथे को ही टारगेट करके आज खत्म करना है। क्या उद्देश्य यही था कि इसका बिल्कुल यही टारगेट था। इस पूरे क्षेत्र, ये मुस्लिम समुदाय का क्षेत्र है, ये अति संवेदनशील जगह है। इसमें, इस एरिया में केवल यही एक हाथा है जहाँ पे 700-800 लोगों की आबादी है, महिला, पुरुष और बच्चे मिला के। इसलिए हमेशा से जब भी किसी भी तरह की कोई इन लोगों का गतिविधि या बंदी करते हैं, तो ये सीधा टारगेट इन लोगों का यही होता है, हाथे पे अटैक करना। लेकिन इलाज क्या है, क्योंकि योगी के राज में अगर ऐसा होता है तो उसके बावजूद इलाज क्या है? नहीं, बिल्कुल, हम तो ये आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी
योगी जी, राष्ट्रपति और राज्यपाल जी, चारों लोगों की मौजूदगी के बावजूद इन्होंने चैलेंज किया है, बाकायदे प्रशासन को चैलेंज किया है कि आप जिस दिन कानपुर में होंगे या जहां पर भी होंगे हम कुछ भी कर सकते हैं। ये चैलेंज किया उन्होंने। कैसे देखा जाए इस चैलेंज को, क्योंकि हिंदू समाज कैसे देखेगा इसे? हिंदू समाज क्या करेगा? हिंदू समाज जिंदगी भर से दबा हुआ है, आज भी दबा हुआ है। हम लोग ने क्या हुआ, आपने पथराव किया, हमने वही पत्थर अपने बचाव में फेंक के बचाया, बस यही किया। योगी जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जिससे कि उन आधे एक घंटे के अंदर प्रशासन भी आ गया, इससे हम लोग की जान माल की रक्षा हो गई। वरना जो आप लोग इस समय हम लोग का लाइव वीडियो देख रहे हैं, हाथों के अंदर अगर आप जाते हैं आपको लाशें दिखती। ये मुझे हम लोगों को इसका बड़ा डर है, खौफ है, और आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि चंदेश्वर हाथे में हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। कल आप कहाँ थे जब ये घटना हो रही थी? कितने बजे की घटना थी? ये करीबन 3:30 बजे की घंटा है, 3 से 3:30 के बीच में। जी जी, ये लोग एकदम से हुजूम लेके, जुलूस लेके यहाँ पे आए, नारे तकदीर के नारे लगा रहे थे। यहाँ दुकानें खुली थी हम लोगों की, हिंदुओं की। इधर इनको ज़बरदस्ती बंद कराने लगे, नहीं बंद करी गई तो मारपीट करने लगे। जी एकदम से उनकी भीड़ इतनी थी, हम लोग कुछ कर ही ना पाए। एकदम से घुम्मे पत्थर चलाने लगे, बम चलाने लगे, गोलियाँ सब चलाई थी उन्होंने। और ये यहाँ से निकल आई, ये मस्जिद है सामने, यहाँ से हज़ारों की भीड़ निकली आई थी, सामने नहीं सड़क से चली आ रही। हम लोग क्या करें, पत्थर खाते हुए अंदर घुस गए, फिर बाहर निकले, आके खड़े हो गए, फिर पत्थर खाए, फिर अंदर घुस रहे। पुलिस प्रशासन था नहीं यहाँ पे। लेकिन आपको पहले से पता था, क्योंकि यहाँ पे शुक्रवार की नमाज अदा हर शुक्रवार को की जाती होगी, क्या आपको पहले से पता था कि आज ऐसा कुछ होने वाला है? अगर ऐसा पता होता तो हम लोग कर भी क्या पाते उसमें। जी हम लोग कर भी क्या, हाँ ये मालूम था कि आज कुछ होगा, क्योंकि इन लोगों का मालूम पड़ा था जुमे की नमाज के बाद जो है मजमा लगा के जुलूस निकालेंगे, बस ये मालूम था हम लोगों को। जी ये थोड़ी ना मालूम था कि ऐसा हो जाएगा एकदम से। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि हिंदुओं के नाम पुश करके उनको टारगेट बनाया गया था। वो वहाँ पे वो वाले फाटक के पास जो है हमारे यही मोहल्ले के 2 लोग उधर से आ रहे थे, जी ने अपना काम करके इधर आ रहे थे अपने घर की तरफ। तो वहाँ पे उनको पकड़ा, उनसे पूछा क्या नाम, एक ने बता दिया मुकेश, तो उसको बहुत मारा उसको। जी इतना मारा है कि कैसे बच के आया ये वही जानता होगा। आखिर उनका उद्देश्य क्या था उन लोगों का, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुसलमान लंबे समय से रहता है। आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो इतनी बड़ी प्लानिंग लेकर के वो लोग हजारों की संख्या में रोड पर आए? अब इसका तो वही बता सकते हैं, हम लोग तो कुछ बता नहीं सकते कि उनकी प्लानिंग तो होगी। उनकी प्लानिंग अगर ना होती तो मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे हो, घुम्मे पत्थर क्यों चला रहे हो, लाठी डंडे लेके दौड़ा क्यों रहे हो हम लोगों को? दुकानें क्यों बंद करा रहे हैं? दुकानें आपको बंद करनी है, आप बंद करिए। जो बंद कर रहा हो ठीक है, नहीं बंद कर रहा आप चले जाइए। दुकानें क्यों बंद करा रहे हैं? क्या इससे पहले भी हिंदुओं को यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता रहा है? किया जाता, 50 बार किया गया है। किस तरह से? अरे यही सब लड़ाई झगड़ा करके, दंगा फसाद करके, इसी तरीके से मेन टारगेट बनाए ये हाथे को। ये लोग जी ये चंदेश्वर हाथे को मेन एक टारगेट बनाए हुए हैं ये लोग। कहाँ से रहने वाले हैं आप? जी यहीं पर यहीं के रहने वाले? जी कल जिस समय ये घटना हुई थी उस समय कहाँ थे और आप क्या कर रहे थे? सर, मैं बैटरी रिक्शा चालक हूँ, गाड़ी चला रहा था। सुबह के टाइम गाड़ी मैंने, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ कमाते खाते हैं उसी तरीके से रोज़ मैंने गाड़ी निकाली। जी तो गाड़ी निकाल के मैं घंटाघर गया। जी तो घंटाघर पे मैंने सवारी भरी, घंटाघर से सवारी भर के मैं आ रहा था मूलगंज चौराहे पे, खाली हो गई गाड़ी। तो मूलगंज चौराहे पे मुझे सवारी नहीं मिली, मैंने चलिए परेड से चलते हैं तो भल लाएंगे, सन्नाटे का टाइम है थोड़ा सा। तो मैं नई सड़क पार कर गया था, थोड़ा सा सुनहरी मस्जिद के आगे आ गया था। मेरे एक मित्र का फ़ोन आया तो मुझसे कहने लगे कि कहाँ हो? तो मैंने, भाई मैं मूलगंज चौराहे पे हूँ, परेड आ रहा हूँ। तो कहने लगे परेड ना हो। मैंने क्यों? कहने लगे कि जो है यहाँ पे माहौल थोड़ा गर्म हो गया है और जो है पथराव हो रहे हैं और थोड़ा अधिक समय में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं आता हूँ। मैं सड़क आया तो मैं बहुत लंबे बड़ा भीड़ देखी, मेरे पास 2-3 सवारी भी बैठी थी। वो सवारी इतना दहशत में आ गए भाई साहब कि मतलब रोने लगी। तो मैं सवारी, मैंने वही नई सड़क से गाड़ी मोड़ दी। मोड़ने के बाद मैं बड़ा चौराहा ले गया, उनको सवारी उतारी। उतारने के बाद एक घबराहट हमारे भी दिल में थी, उनके सवारी के भी दिल में। तो भाई साहब सवारी पूछ रहे क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने, मुझे तो मालूम नहीं है क्या हो गया। तो मैंने बड़े चौराहे मोड़े, बड़े चौराहे से मैं मोड़ के फिर सवारी लेके मैं किसी तरीके से घंटाघर पहुंचा। घंटाघर में अपने आप को सेफ महसूस किया। करीब 4 बजे तक 5 बजे तक के घंटे घर पर मैं खड़ा रहा। फिर मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया
कि भाई साहब कहाँ क्या माहौल है, तो कहने लगे अब थोड़ा नॉर्मल हो गया, अब आ जाइए। तब मैं यहाँ आया। लेकिन दहशत में आप क्यों आए? ऐसा उनके हाथों में क्या था कि जो आप दहशत में थे? भाई साहब इतनी भीड़ थी कि तो जो है कि दहशत आदमी भीड़ की वजह से इतनी दहशत हो गई कि भागो भागो मच रहा था। तो कहाँ से आदमी क्या करता बताइए आप? अगर किसी अचानक से हजारों की तादाद में आदमी दौड़ेगा तो क्या होगा? भीड़ जो थी वो किसको टारगेट कर रही थी? क्योंकि दहशत में आपने ऐसा क्या देखा? क्योंकि वो किसी को टारगेट कर रही थी, स्पेसिफिक लोगों को, या फिर उनके हाथों में कुछ हथियार थे? या भाई हथियार तो नहीं है कि एकदम भीड़ से उधर से गुम्मे चला रहे थे या गुम्मे चल रहे थे, इधर से भी उधर से मतलब चलाते हुए लोग आ रहे थे, एकदम से भाग रहे थे एकदम से लोग। तो भीड़ में सवारी बैठी है, दहशत में तो आएगी ये सवारी। अपनी जान सबको प्यारी होती है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए रात आदमी भागता है। इससे पहले कभी आपने इस तरह का माहौल देखा है यहाँ पर? हाँ कई दफ़े देखा है, बहुत दफ़े देखा है। क्यों बताया जा रहा है ये लंबी समय से प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि उधर पीएम, सीएम और राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम चल रहा था। जी जी वो तो मालूम है, तो पहले से मालूम था कि पीएम का राष्ट्रपति जी आए हुए हैं, तो उसके प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में प्रशासन नहीं है यहाँ पे। देखिए कई लोग यहाँ पर घायल हुए। इसकी सबसे बड़ी बात है कि जो मैं आपको एक फोकस करके दिखाना चाहूँगा, चंद्रेश्वर हाता, ये वही स्थान है, ये वही स्थान है कि जब इसे टारगेट किया गया कहीं ना कहीं। और ये पत्थरबाजी, ये मैं फोकस करके दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल देखिए इन्होंने समेट दिए गए हैं इसे। बहुत से समेट दिए गए हैं कल ही शाम को, लेकिन अभी भी ये देख लीजिए काफी एक पड़े हुए हैं। कल यहाँ पे किस तरह से बिखरे हुए थे? बिल्कुल पूरी सड़क में बिखरे हुए थे, पेट्रोल बम और गुम्मे। सड़क तो आपको दिखाई ना देती, ऐसे हालात थे। प्रशासन ने हटवा दिया सब? प्रशासन ने सब शाम को साफ करवाया है, लेकिन फिर भी कुछ अवशेष जो है अभी भी आप देख सकते कुछ हैं। निशानी है। कल की मैं कैमरा की निगाह से आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये देखिए वहां पे आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है ज्यादा आपको दिखाई नहीं देगा, उधर आप जाएंगे तो मुझे लग रहा है उधर भी दिखाई नहीं देगा। अच्छा इधर क्यों दिखाई देगा? इधर इसलिए दिखाई देगा कि ये चंद्रेश्वर हाता है जिस पर निशाना साधा गया, जिसको टारगेट किया गया कि हमें इस पर निशाना साधना है। और ये पत्थरबाजी, अब ये हम नहीं कह सकते कि मस्जिद के अंदर इसी के साथ में अल्लाह की इबादत होती है या पहले से सुनियोजित था कि बगल में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। क्योंकि हमने पहले भी दिखाया था, दिल्ली हिंसा में जब हमने कवरेज किया था तो हमने वहाँ भी दिखाया था कि जब मस्जिद के बगल में सबसे बड़ी इमारत को गुलेल लगा करके हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया था, पेट्रोल बम से उनको घरों को निशाना बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं इसी तरह का एक प्रयोग कल इस कानपुर के इस चौराहे से किया गया, और इसलिए किया गया कि यहाँ पर अल्पसंख्यक के तौर पर हिंदू समाज रहता है। मात्र 5% हिंदू रहता है और 95% वो शांति दूत रहते हैं, जिनको भारत में कहीं ना कहीं रहने से डर लगता है, प्रशासन से डर लगता है। लेकिन डर कितना है मन में, ये आप इसकी पत्थर गवाही दे सकते हैं। ये पूरी नाली है जिसमें मुझे लग रहा है पानी निकलने की जगह नहीं है, क्योंकि वही पत्थर हैं। मुझे लग रहा है इस दुकान में अगर हम ही तलाशी ले लें तो मुझे लग रहा है एक पत्थर भी हम शायद खोज नहीं पाएंगे। ये दुकान है टीन की, जो कुछ सामान बनाने के लिए है। इसमें अपने औजार मिलेंगे और भी कुछ सामान मिलेंगे, लकड़ी के औजार हैं, ये लोहे का औजार है और भी कुछ सामान मिलेगा। लेकिन एक पत्थर मुझे लग रहा है अगर हम कोशिश करें तो भी हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये नाली में पत्थर सामने से आना, सामने की बिल्डिंग से आना, सामने की मस्जिद से आना क्या दर्शाता है? क्योंकि बार बार कहना शांति दूत डरे हुए हैं, लेकिन डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये पत्थर साबित करता है। देखते रहिए खबर इंडिया।